शनि की वक्री चाल, शनि वक्री चाल से चलने लगे हैं। 26-27 जुलाई 2026 से शनि की चाल वक्री हो चुकी है, शनि वक्री हो चुके हैं और ये मीन राशि में वक्री होकर चल रहे हैं और ये 2026 लास्ट तक वक्री रहेंगे। अब क्या होने वाला है सभी 12 राशियों में, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आइए इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनुश्री में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि की वक्री चाल से क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वक्री क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, वक्री पराशर ऋषि ने 8 तरह की इसकी बातें बताई हैं कि 8 तरह की इसकी गति होती है। ठीक है, 1 2 3 करके 8 गति इसकी होती है। तो ये वक्री होता है। एक मार्गी होता है और एक वक्री होता है। तो जो मार्गी होता है वो सीधा चल रहा है, मार्ग पर चल रहा है। वक्री है अपनी ही चाल से उल्टा चलना। ठीक है, इसे रेट्रोग्रेड इंग्लिश में कहा जाता है। रेट्रोग्रेड का मतलब ज्यादातर इस बात को लिया जाता है कि वो अपने से पीछे वाले हाउस या फिर पुरानी चीजों को अपने साथ कैरी कर रहा होता है प्लैनेट। तो पुरानी चीजों को कैरी करने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको ऐसे समझते हैं कि जब आपके जीवन में आप कुछ कामों को पूरा नहीं कर पाते हो तो ईश्वर आपको एक मौका देता है दोबारा उन कामों को पूरा करने का। इसी को ही वक्री कहा जाता है। जो काम पीछे आपके रह गए हैं, जो काम पीछे आपके अटके हुए हैं, जो काम पीछे आपके कंप्लीट हो सकते थे और पूरे नहीं हुए हैं, जो कहीं बीच में छूट गए थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसके चलते आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाए, तो उसे ही शनि की वक्री चाल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। शनि कर्म का कारक है। जो कर्म आपका पीछे छूट गया, जो बात आपके पीछे रह गई या जो काम पीछे अधूरे रह गए, जो सिचुएशन पीछे अधूरी रह गई, वो पूरी होने वाली है। जी हाँ, अगर आप इसे अपने लव रिलेशनशिप से समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पार्टनर ने बात करनी छोड़ दी, अचानक से फिर से वापस आ सकते हैं। कम्युनिकेशन बंद हो गया, अचानक से फिर से स्टार्ट हो सकता है। पुराने कुछ इवेंट्स आपके साथ फिर से वापस से हो सकते हैं। कुछ ऐसा जो पीछे आपने नहीं किया या नहीं कर पाए थे, वो भी चीजें आपको आपकी पूरी होते हुए दिखाई देंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो काम आप अधूरे सोच रहे थे, अटके हुए थे, चाहे कोर्ट कचहरी का था या पर्सनल प्रोफेशनल काम थे, वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। अब ये कैसे होगा? शनि की वक्री चाल कर्म के कारक है, वक्री दृष्टिकोण दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आप जो भी पीछे चीजें रह गई थी उन्हें पूरा कर सकते हो, इनकम्प्लीट कामों को कंप्लीट कर सकते हो। अब इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? सभी राशियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कट शॉर्ट में जरूर आप लोगों को बताऊंगी जितना भी मुझे साइकिकली गाइड हो रहा है, बिकॉज वीडियो फिर लंबी हो जाती है ना, 12 ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। बट सबसे ज्यादा मैं इसका अगर बताऊं असर, तो दृष्टिकोण ढैया चलने वाले या फिर साढ़े साथी वाले या जिनकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या फिर अगर मैं कहूँ महादशा में शनि की दशा चल रही है, उन लोगों पर तो इसका फर्क पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। अब ये किसी भी राशि में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इस समय अगर मैं बात करूं तो मेष राशि, मीन राशि पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रोमिनेंटली कुंभ राशि की, क्योंकि कुंभ राशि पर यहाँ पर बात करना जरूरी है, मैं पहले यहाँ पर बात करी हूँ, फिर प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए आगे बताऊंगी। तो मीन राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मेष राशि पर भी प्रभाव पड़ेगा और थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि पर। इतना प्रभाव नहीं है कि आपको परेशानी हो जाए। देखो, कुंभ राशि पे पहले शनि चल रहे थे, शनि जैसे तैसे गए तो उसके बाद जो है राहु आ गए। अब क्या सिचुएशन है, जो वहां पर शनि चल रहे हैं, ठीक है, मीन राशि में, वो शनि की साढ़े साथी का तीसरा लास्ट फ्रेज, ठीक है, ये फ्रेज आपके लिए कुंभ राशि का है। ठीक है, तो कुंभ राशि वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात का जाते जाते शनि का है। अब जाते जाते शनि क्या करता है, देकर जाता है। तो शनि की रेट्रोग्रेशन में जो काम आपके पीछे समय पूरे नहीं हुए थे और जिनको पूरा करने के लिए आपने काफी मुशक्कत करी, उसके बाद भी पूरे नहीं हो रहे थे, वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब बात आती है कि इसमें और ऐसा क्या हो सकता है। पार्टनर से बात हो सकती है, किसी एक्स पार्टनर से बात हो सकती है, किसी प्रीवियस पर्सन से मुलाकात हो सकती है, जो प्रीवियस काम आपके छूट गए थे वहां पर आपकी कोई कम्युनिकेशन कनेक्शन फिर से बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम हो सकते हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकती है, कोई नई सिरे से चीजों को कंप्लीट करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि शनि खराब है। ये चीजों में खराब कहाँ करेगा वो भी आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल टैरो विद अनुश्री, एस्ट्रो अनुश्री पर। तो फिलहाल जो है, अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत सारे डेली बेसिस और वीकली बेसिस पर फ्री लाइव सेशंस, एस्ट्रोलॉजी के और टैरो के भी, भिगुनंदी नाड़ी से भी और डिफरेंट अदर मोडालिटीज से भी। तो अब बात करते हैं कि करना क्या है या क्या जो सभी प्लैनेट्स के लिए है, पर्टिकुलरली राशियों के लिए है। तो आपके प्लैनेट कहीं भी किसी भी राशि में हो, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए।
जो शनि से जुड़ा हुआ आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन राशि से। तो मीन राशि आप लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो शनि आप ही की राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सावन का महीना आ रहा है, भगवान शिव जी की पूजा कीजिए, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज जरूर होंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, भगवान शिव जी को दूध जल चढ़ाइए और चढ़ाइए थोड़े से काले तिल। काली तिल या काली जैसी चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंज होंगे, जो भी शनि से होने वाले नेगेटिविटी हो रही है वो नहीं होगी। शनि 4, 8, 12 त्रिकोण भाव में अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से बात करूं तो ये कर्क, मीन और वृश्चिक राशि में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे त्रिकोण के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो बीएनएन में हम दृष्टियों से ज्यादा त्रिकोण को मानते हैं। अगर आप बीएनएन जानते हैं तो, या फिर आपने इसके बारे में सुना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कर्क राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो काम तेजी से हो रहे थे हो सकता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, और जो काम बहुत तेजी से हो रहे थे उसको आप जो भी ना विचार करते हुए ऐसे ही कर रहे थे, उस पर आप विचार करके करना शुरू कर दोगे तो बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जुपिटर भी वहां पर अतिचारी है। अगर मैं बात करूं मीन ही राशि है, तो आपको थोड़ा सा ये पॉजिटिव चेंज जरूर देखने को मिलेगा। ये चेंजेस आपके लिए लाइफ में बहुत रैपिड हो सकते हैं लेकिन अच्छे होंगे, तो सोच समझकर किसी गुणी व्यक्ति से सलाह लेकर करें। आप मेरे से भी सलाह ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं, आप सिंपल जो मैंने आपको ये उपाय बताया भगवान शिव जी का, आप ये करते हो तो इससे काफी आपको रिलीफ मिलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि आप लोगों के लिए ये समय ओवरऑल ठीक रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेस और टेंशन रहेगा। बॉडी में पेन हो सकता है, मन थोड़ा सा खिंडत टाइप का हो सकता है। मीन राशि के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं रह गया बताने से। मीन राशि वालों के लिए बस ये बात जरूर कहूंगी कि आपको अननेसेसरली ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। अब फिर से बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखो मैं कुछ लिख कर नहीं बैठती हूँ, मैं कहीं देखती नहीं हूँ, तो इसलिए जो जैसे जैसे मुझे साइकिकली गाइड हो रहा होता है मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा कॉपरेट करते हुए जरूर देखिए। टाइम्स जो है ऑटोमेटिकली वहां पर आपको दिख जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप स्किप करके देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर मेष राशि की। मेष राशि आप लोगों को थोड़ा सा बॉडी वाइज इश्यूज हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, माइंड में थोड़ा सा बार बार इश्यूज और प्रॉब्लम वाला टाइप का आपको जरूर महसूस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ओम चैंटिंग करते हैं, भगवान शिव जी के आगे आप एक दिया जलाइए, जल चढ़ाइए उन्हें, जल, दूध, काले तिल उसमें डाल के चढ़ाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा का, राहु केतु का उपाय है, शनि का उपाय है, इसलिए बहुत अच्छा है। और मेष राशि आप लोगों को एक दिया जरूर जलाना चाहिए, ऐसा करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो ठीक हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, दैट इज टॉरस। तो टॉरस आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, ये समय आप लोगों के लिए ठीक जाएगा, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मीन राशि से पहला, मीन राशि 12, दैट इज 1, 2, 3, तो आपको कहीं ना कहीं शनि की दृष्टिगत सिचुएशन तो दिखने को जरूर मिलेगी। कामों में थोड़ा सा स्लो हो सकता है, आपको लगेगा कि आखिरकार क्यों टेंशन हो रही है, अननेसेसरली चीजों में इतना डिले क्यों हो रहा है। लेकिन इस डिले से ना आपने घबराना नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, मिट्टी का एक दिया भगवान शिव जी के आगे जलाइए, आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है ठीक हो जाएंगी। भगवान शिव जी को आप दूध और जल भी अर्पित कर सकते हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए एक कॉमन उपाय ये जरूर रहेगा कि आप दूध, मिट्टी, दूध, जल और काले तिल ये भगवान शिव जी को जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है ये नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं आपका वृषभ राशि। एज सच कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कामों में डिले जरूर महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि आप लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। पीछे दिनों आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, चीजों में काफी स्मूथनेस थी, हैप्पीनेस थी, चीजों में प्रॉब्लम नहीं थी। अभी ओवर थिंकिंग भी है, लेट नाइट स्ट्रेस है, मन मुटाव है, प्रॉब्लम्स है, पार्टनर को लेकर सोच समझ विचार चल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टनर के साथ हो सकते हैं क्योंकि राहु से प्रभावित हो। लेकिन अगर कोई बात करने के लिए सच्चा मित्र है, अगर आपकी सिचुएशन कहीं पॉजिटिव है, तो आपकी लाइफ में ये समय भी निकल जाएगा। आप किसी भी तरह के ऐसे सिचुएशन में है जो लव रिलेशनशिप के लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप भगवान शिव जी का ध्यान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव नहीं होगा। आपके लिए भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए भगवान शिव जी को जो जल चढ़ाना है वो तो चढ़ाइए ही साथ आपको 3 अगरबत्ती भगवान शिव जी के आगे जरूर जलानी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। जैसा कि मैंने कहा, कर्क राशि में जुपिटर का गोचर और मीन राशि में शनि का गोचर, और वो भी रेट्रोग्रेड, और जुपिटर भी अतिचारी है।
इतनी रैपिडली चीजें होंगी ना, आपको ये नहीं समझ आएगा क्या हो गया। तो आपने बहुत सोच समझ के चलना है। जहां बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है, आप थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल चीजों के लिए प्रिडिक्शन लेके चलिए। आपको जरूरी नहीं है हर बार सारे काम खुद ही करने हैं। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसीलिए आपने स्लोली चलना है। भगवान शिव जी का ध्यान करना है। भगवान शिव जी को गुलाब जल चढ़ाइए। आपके लिए प्रोमिनेंटली साइकेकली मुझे गुलाब जल नजर आया है, ठीक है। गुलाब जल चढ़ाइए, काली चीजों का दान कीजिए। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो नहीं होंगी। और हो सके माथे पर पीला चंदन लगाइए। भगवान शिव जी को भी पीला चंदन आप अर्पित कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अतिचारी जुपिटर है ना, फिर उसके बाद शनि का भी रेट्रोग्रेशन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उथल पुथल जल्दी और ज्यादा रहेगी। समटाइम्स तो शायद आपको ये भी समझना है कि आखिरकार चीजें क्यों इतनी तेजी से खराब हो रही हैं और क्यों इतनी तेजी से चीजों में नेगेटिविटी आ रही है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि, केतु का गोचर। फिलहाल तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस समय में भी वीनस और केतु का कनेक्शन बना हुआ है, तो पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। बार बार पार्टनर को लेकर चीजों में स्ट्रेस या टेंशन हो सकता है। यही नहीं समझ आए कि आखिरकार करना क्या है और कैसे चीजें कैसे ठीक होंगी। तो बहुत सारा अनबन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, सिचुएशन कहीं खराब दिख सकती है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहली बात तो आपने जो है बहुत ज्यादा चीजों में सोच और विचार नहीं करना है, ठीक है। आपके अगर एक्स पार्टनर वापस आते हैं, आप बात कीजिए। अगर आपके जो भी प्रीवियस पार्टनर हैं उनके साथ आपकी अनबन चल रही है तो आप उसमें शांत हो जाइए। प्रेजेंट में जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो आप शांत हो जाइए। लव रिलेशनशिप के लिहाज से आपका थोड़ा सा मुझे प्रोमिनेंटली अप डाउन ज्यादा दिख रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा हेल्थ को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अदरवाइज ओवरऑल ठीक है। लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा इसको हाइपर होकर या बहुत ज्यादा इसको नेगेटिव सोच के साथ नहीं देखना है। आपने क्या करना है, आपने भगवान विष्णु की पूजा करनी है, ठीक है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं इस समय में, या आप जिस भी गॉड गॉडेस को मानते हैं आप उनकी पूजा कीजिए, तो आने वाले टाइम में सावन का टाइम है, उस समय में आप भगवान शिव जी की पूजा जरूर कीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी सिचुएशन आपको नेगेटिव दिख रही है, ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको पूजा में क्या करना है। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। विष्णु की पूजा नहीं कर रहे हैं, केले के पेड़ की आप पूजा कर सकते हैं। आप जो है सूर्य नारायण को जल दे सकते हैं। आपको अपने घर में जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर कोई काम करना चाहिए। आपके लिए जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है नहीं होंगी। कम से कम 5 दिए नवग्रह टेम्पल पर आप जला के रहिए। जो भी नवग्रह टेम्पल आपके घर के पास है वहां पर जाइए, 5 मिट्टी के दिए या 5 दिए आप जरूर जलाइए। आपकी जो भी नेगेटिविटी है हट जाएगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स बार बार आपको आ रही हैं ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, अगर मैं बात करूं तो आपका ओवरऑल समय ठीक है। आपके लिए मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही, लेकिन पार्टनर को लेकर आपने इनिशिएट नहीं लिया तो आपके लिए कुछ नहीं है। आपको सामने से इनिशिएट लेना पड़ेगा। आपके रफ स्वभाव की वजह से आपके पार्टनर सफर करें, ये भी ठीक नहीं है। और अगर आपके पार्टनर का रफ स्वभाव आपकी तरफ है तो ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहिए, क्योंकि और ज्यादा रफनेस आपके जीवन में दे देते हैं और आपको चाहिए कि आपके कोई कम्युनिकेट करे, कोई बात करे, आपके साथ कनेक्टेड हो। तो डिस्कनेक्शन वाली अगर ऊर्जा में है तो आप अपने आप को देखिए कि कैसे इससे बाहर निकलना है। आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको करना क्या है। आपको 1 दिया जलाइए या 11 दिया जलाइए, मिट्टी के दीपक के जलाइए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान शिव जी की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए थोड़ा सा हल्दी डालकर। ऐसा करने से नेगेटिविटी भी कम होगी और चीजों में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको भी बहुत तेजी से काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, जो पिछले दिनों अटक रहे थे काम। लेकिन वही वाली बात कि आपको चीजों को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है, ठीक है। अब बात करते हैं तुला राशि आप लोगों के लिए। तुला राशि, अगर मैं बात करूं तुला राशि के लिए जो है ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग हो सकती है। पार्टनर को लेकर, किसी काम को लेकर, विचारों को लेकर बार बार आपको बहुत सोचना पड़ सकता है। ओवर थिंकिंग के थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा चीजों में तोल मोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। ओवरऑल आपका ये समय अच्छा जाएगा। आपके इस समय में आपको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, जो भी आपके मन में नेगेटिविटी चल रही है, ठीक है, ध्यान से उसको दूर करिए। ध्यान से मतलब पूजा पाठ ध्यान से। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट की फॉर यू। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के आगे अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जलाइए। थोड़ा सा धुआं से क्लेंस कीजिए अपने चारों तरफ, बहुत आराम पड़ेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं, मुझे आप में से किसी के लिए साइकिकली ऐसा भी दिखाई देता है, क्योंकि टैरो रीडर है इसलिए साइकिक मैसेजेस भी आते हैं। तो आपके लिए, किसी के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा-सा धुआं जो है अपने इर्द-गिर्द ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप धुआं अपने इर्द-गिर्द रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में? तो वृश्चिक राशि सीक्रेटिव बनकर रहिए। पहले से ही बहुत सीक्रेटिव हो, थोड़ा-सा और सीक्रेटिव रहिए। अपने मन की बात आसानी से किसी से मत कहिए, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा फ़ेवर में नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी बात ऐसी कहते हैं जो मन की है, फ़ेवर में नहीं है, कोई सिचुएशन है जो खराब है, उसको ठीक करना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझकर फिर आगे बढ़ें। इसीलिए आपको जो है एकदम से अपनी बात किसी से नहीं कहनी है, पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए। जल्दबाज़ी में एक्शन नहीं लेना है। कोशिश करनी है पहले चीज़ों को एनालाइज़ करके फिर आगे बढ़ने की। अब बात करते हैं आपको करना क्या चाहिए? आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। दूध, चावल, काले तिल, दही और शक्कर आप लोगों के लिए मुझे साइकिकली नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप अगर ये सामान नहीं लेना चाहते हो, तो सिर्फ़ दूध, चावल चावल पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों के लिए साइकिकली चावल बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप 3 चीज़ें सिंपली सिर्फ़ लेना चाहते हो, तो दूध लीजिए, पानी लीजिए और काले तिल लीजिए, ठीक है? और वो भगवान शिव जी को अर्पित कीजिए। यहाँ पर किसी के लिए चावल दिख रहे हैं, आप चावल थोड़ा-सा थोड़े से 2-4 दाने चावल के डाल के भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हो। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि आपको कम से कम 9 दिए भगवान शिव जी पर चढ़ाने चाहिए, ठीक है? बेसिकली 9 मिट्टी के दिए या कोई भी दिया आप रख सकते हो भगवान शिव जी के सामने, आपको वो दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएँगी, आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो ठीक हो जाएँगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है। फिलहाल तो थोड़ा-सा शनि का ही प्रभाव है और कुछ नहीं, वो भी इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं मेष राशि पर इसका प्रभाव है और सिंह राशि पर कहीं केतु का प्रभाव है, तो त्रिकोण की वजह से थोड़ा-सा आप परेशान हो सकते हो, बट अदरवाइज़ ऐसी कोई मेजर इश्यू नहीं है। अगला साल आपके लिए बेहतर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर मुझे आपके लिए आज की अभी जब मैं आपकी ये रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा है साइकिकली कि ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, थोड़ा-सा समय लग सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि वाले आप लोगों को मैं सबसे पहले तो यही बताने के लिए कहूँगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए सबसे पहले पीछे दिनों आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी। अब क्या है सिर्फ़ व्यवहार है आपकी प्रॉब्लम। व्यवहारगत अगर आप परेशान हो, उसको छोड़कर, ठीक है? व्यवहारगत चीज़ों को छोड़कर आप किसी भी चीज़ को देखते हो, जैसे करियर है, सब चीज़ों में कहीं न कहीं ओवरऑल एक सक्सेस है, हैप्पीनेस है, ठीक है? लेकिन अगर आपका व्यवहार ही थोड़ा-सा खराब है, रफ़ हो चुका है बिकॉज़ पीछे दिनों आपने काफ़ी कुछ झेला था साढ़े साती में, तो जो अगर आपने उससे लर्न नहीं की हैं चीज़ें, तो आपको थोड़ा-सा आने वाले टाइम में दिक्कत रहेगी। आप खुद को अकेला ही महसूस करोगे। तो इसीलिए थोड़ा-सा कोशिश कीजिए, मकर राशि मेहनती राशि है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है, आप अपनी इस स्ट्रॉन्गनेस को बनाने के लिए वक़्त के साथ खुद को अपडेट कीजिए, ठीक है? रिजिड होने से नहीं होगा, आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव अप्रोच से आगे बढ़कर मेहनत करके काम करने से अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। तो मकर राशि आप लोगों को उपाय क्या करना है? आपको उपाय के तौर पर 1 दिया मिट्टी का भगवान शिव जी के आगे जलाना है, ठीक है? ऐसा करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी। अब उस एक दिए में थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। आपकी खुद की जीवन की जो भी स्थितियाँ कहीं भी गंभीर तरीके से फँसी हुई हैं या दिक्कत कर रहे हैं, उनसे आप निकल जाओगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपके लिए आने वाला कुंभ राशि की, ठीक है? रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप आने वाले टाइम के लिए जानना चाहते हैं, मकर राशि। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि कुंभ राशि को थोड़ा-सा पुराने चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो कुंभ राशि वाले लोग आपको क्या करना है? आपको भगवान शिव जी के आगे 11 अगरबत्ती जलानी है, कम से कम 11 दिए जलाने हैं और भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करनी है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएँ। पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर हो जाएँ। करियर में प्रॉब्लम है, दूर हो जाए, रिलेशनशिप वाइज इश्यूज आ रहे हैं, दूर हो जाए, क्योंकि कुंभ राशि एक तो शनि की राशि है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं राहु से भी परेशान हो, शनि से भी परेशान हो, रेट्रोग्रेशन में भी थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं कि क्या आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशन आने वाले टाइम में रहेगी।
तो कुंभ राशि आपकी आने वाले टाइम में सिचुएशन ठीक रहेगी, क्योंकि रेट्रोग्रेशन है तो आप अपने पुराने कामों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। जो भी कहीं अटके हुए काम है उनको पूरा करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और वो धीरे धीरे पूरे होते हुए भी आपको नजर आएंगे, ऐसी एनर्जी है। मीन राशि आप लोगों के लिए मैंने उपाय भी बता दिया है, सारी चीजें बता दी है। मीन राशि से ही शुरुआत की है क्योंकि वहीं पर जो शनि है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। बहुत सिंपल और सटीक उपाय ऐसा बताया गया है आपको वीडियो में, जो आप करते हैं तो आपके जीवन में राहु केतु शनि चंद्रमा से होने वाले जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो दूर हो जाएं। आपको एंजाइटी से इसमें बचाव होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं हो पा रहा है, रुके हुए काम बन नहीं रहे, सभी चीजों में आपको इससे हेल्प मिलेगी। आने वाले टाइम में लाइव सेशंस में जरूर मिलेंगे। और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाले टाइम में आप लाइव सेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आपके एस्ट्रोलॉजिकल जो भी प्रेडिक्शंस है वो जरूर दूंगी। Live session is absolutely free for everyone. That's all in this video. For more videos, you can subscribe the channel Astro Anushi. Jai Shri Ram ji, Jai Maa Kali. Love you all. Bye bye.